अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, परवेज़ ज़मान आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता है। व्यूअर्स, इलेक्शन हुए तकरीबन 24 घंटे होने के बाद अभी जब मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूँ तो 3 बज गए हैं और 2 घंटे बाद पूरे 24 घंटे हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी तक हमें रिजल्ट देने में नाकाम है। आज मैंने आपसे 2 इंतहाई अहम पॉइंट्स पर बात करनी है। एक तो अपने वो जो मैंने सर्वेज किए थे और वो सर्वेज जिन हल्कों में मैंने सर्वेज किए उनका जो रिजल्ट आया है उसको हमने कंपेयर करना है। और दूसरे नंबर पर आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने करनी है कि मैंने आपको प्रिडिक्ट किया था कि पीटीआई जीतने जा रही है अक्रॉस द कंट्री, सिर्फ इस हल्के में नहीं, अक्रॉस द कंट्री, और वजीर आजम इमरान खान होंगे। इस हवाले से मैंने आपसे बात करनी है। स्टे विद मी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वो 24 घंटे के बाद भी रिजल्ट का 24 घंटे होने को आए हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट का ना आना ये क्वेश्चन मार्क है ईसीबी की परफॉर्मेंस पर, जो हमसे इतना भारी बजट लेकर जिसका पूरा काम 5 साल में सिर्फ इलेक्शन करवाना होता है और एक ये पूरा इदारा है और इलेक्शन के दिन इसके पास मुकम्मल इख्तियारात होते हैं। इंतजामिया भी उसके मातहत होती है, अदलिया से भी उसने आरोज लिए होते हैं और तमाम मशीनरी उसके कंट्रोल में होती है, लेकिन वो अभी तक रिजल्ट देने में नाकाम है। आज सुबह 6 बजे तक पीटीआई 150 से ज्यादा सीटों के साथ, पीटीआई से मुराद आजाद कैंडिडेट हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो पीटीआई के हमायत याफ्ता थे, तो 150 प्लस कैंडिडेट्स थे जो लीड कर रहे थे। लेकिन जब 12 बजे तक रिजल्ट आना क्लियर हुई है, जरा स्क्रीन रिजल्ट्स आए हैं, तो उसमें उनकी तादाद कम होते होते इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 3 बज गए हैं। तो इस वक्त तक तकरीबन 70 के करीब इंडिपेंडेंस कैंडिडेट हैं और 46 पर पीटीआई मुस्लिम लीग नून फॉल कर रही है। इसके पीछे क्या गेम है, क्या रीजन है, इस पर तो हम अलहदा से व्लॉग करेंगे और सारी गेम आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि किस तरह से इनके नंबर ऑफ विनिंग कैंडिडेट्स को डिक्रीज किया गया है। ये आपके भी सामने है, मेरे भी सामने मामला जो भी है। तो बहरहाल आज का व्लॉग करने का आपके साथ मकसद ये है कि जो मैंने सर्वेज किए थे और उन हल्कों का जो रिजल्ट आया उसको हमने कंपेयर करना है। और मजीद मैंने आपसे बात की थी कि आप परेशान ना होइए, इमरान खान ही वजीर आजम बनने जा रहा है। अमेरिका के इशारे भी आ गए हैं और अमेरिकी वजारत खारजा ने भी इसके बारे में कुछ कमेंट्स दिए हैं। साथ में ब्लूमबर्ग का जो सर्वे आया था उसके जो इंडिकेशन थे वो भी आपके साथ मैंने शेयर किए थे, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, मैंने जितने सर्वेज किए हैं उनका जो सर्वे में रिजल्ट था वही रिजल्ट आज आपके सामने आ रहा है। जो सर्वे में रिजल्ट मैंने दिए थे उसी रिजल्ट को आज अगर आप कंपेयर करें आज के इंतखाबात के बाद के रिजल्ट के साथ, तो बाइना वही 100% मेरे सर्वेज एक्यूरेट मैंने किए और उनका रिजल्ट आज के रिजल्ट के साथ कंपेयर हो रहा है। इसमें मुझे कई दोस्तों ने फोन करके भी कहा कि आपने सिलेक्टेड जो सैंपल्स हैं उनके इंटरव्यूज किए हैं, उनका सर्वे किया है, उनके रिजल्ट आप दे रहे हैं, अपनी मर्जी का रिजल्ट दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं, मैंने हल्फन बात की थी कि जो मेरे वन गो में जितने आ सकते थे उनको ले लेता, फिर अगले स्पेस चेंज करके अगले मार्केट में या अगले एरिया में चले जाता, वहां से वन गो में मैं रिकॉर्डिंग करता, तो फिर उनकी एडिटिंग करके मैं देता था। उसमें किसी किस्म की कटिंग या कोई वोटर उसमें निकाला नहीं गया है। तो आज जो रिजल्ट आए हैं उनको आप जो मेरे सर्वेज थे उनके साथ जरा कंपेयर करके देखिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कितनी एक्यूरेसी मेरे सर्वेज में है। मैंने सर्वे किया 101 फैसलाबाद का, NA 101 फैसलाबाद का, जहां पर आबद शेर अली और चंगेज खान काकड़ साहब मध्य मुकाबल थे। आबद शेर अली बड़ी स्ट्रॉन्ग सीट है, बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं PMLN के। तो वहां पर 163/90 का डिफरेंस था मेरे सर्वे में। तो तकरीबन मैं 100% तो अब इसको नहीं कहता हूं कि वही आया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस तो बाहर रह जाता है, हर जगह पर ये एरर आता है और इतना डिफरेंस रह जाता है। तो आबद शेर अली वहां से हार गए हैं और चंगेज खान काकड़ वहां से जीत गए हैं और यही मेरे सर्वे का रिजल्ट भी था कि आबद शेर अली वहां से हार रहे थे वाजे फर्क के साथ। उसके बाद मैंने सर्वे किया 101, जहां पर मियां मनान साहब PMLN के कैंडिडेट थे और राना आतिफ साहब थे PTI के हमायत याफ्ता। वहां से मैंने आपको जो सर्वे में रिजल्ट दिया 168/74 का डिफरेंस था। तो वाज़े मार्जिन के साथ राना आतिफ जीत रहे थे और आज पोलिंग जब हो चुकी है, इलेक्शन हो चुका है, तो राना आतिफ साहब वाकई वाज़े लीड के साथ जीत चुके हैं। जो मैंने जो सर्वे किया था वो डी ग्राउंड और डी ग्राउंड के सराउंडिंग एरियाज और सलीमी चौक और साथ में रेक सिटी, इस सारे एरिया को मैंने कवर किया था। तो उसके रिजल्ट के एन मुताबिक जो मेरा सर्वे का रिजल्ट था, एन मुताबिक मियां मनान साहब हार चुके हैं और राना आतिफ साहब वाज़े लीड से जीत चुके हैं। साथ ही मैंने 104 का सर्वे किया जहां साहबजादा हामिद रजा खान PTI के हमायत याफ्ता कैंडिडेट थे और राजा दानियाल राजा रियाज के साहबजादे हैं।
उसके हल्के का जो मैंने सर्वे किया तो 140/54 की रेशो के साथ साहबजादा हामिद रजा वहां से जीत रहे थे, और वही हुआ है कि साहबजादा हामिद रजा खान जो पीटीआई के हमारे थे वहां से लीड के साथ वहां से जीत गए हैं। NA96 जहां से राय हैदर अली और नवाब शेर का मुकाबला था। राय हैदर अली हिमायत याफ्ता थे नून लीग पीटीआई के, और नवाब शेर कैंडिडेट थे नून लीग के। तो वहां 100/28 की रेशो के साथ मैंने सर्वे रिजल्ट दिया आपको। वाजे लीड थी वहां पर राय हैदर अली की, और उसी वाजे लीड के साथ जनाब राय हैदर अली साहब वो नशिस्त जीत चुके हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि जो सर्वेज मैंने किए हैं वो इंतहाई ईमानदारी के साथ किए हैं। व्यूअर्स, ये कलम, इस कलम के बारे में अल्लाह पाक फरमाता है कि अल्लामल इंसाना बिल कलम। तो जो बंदा इस कलम में नाइंसाफी करता है, बेईमानी करता है, तो उसका मैं नहीं समझता हूं कि इस जहान में भला हो या अगले जहान में भला हो। हाँ, ह्यूमन एरर कहीं कहीं आ सकता है। तो एज अ प्रोफेशनल टीचर भी मैंने जितना काम किया है तो उसमें अपने कलम में बेईमानी मैंने कहीं पर गड़बड़ नहीं आने दी है। हाँ, सिवाय इसके कि कहीं पर ह्यूमन एरर आ गया हो, गलतफहमी होगी हो या गलती होगी, उसके अलावा मैंने कहीं पर इस कलम के तकद्दस को पामाल नहीं होने दिया है। तो राय हैदर अली नवाब शेर को शिकस्त देकर जीत चुके हैं और वाज़ी लीड के साथ जीत चुके हैं। एक मैंने हल्का किया था 112 ननकाना साहब, जहां पर डॉक्टर शिजरा मनसब अली खान और ब्रिगेडियर इजाज अहमद शाह का मुकाबला था। तो उस हल्के में मैंने क्लियरली ये, जब मैं उसके बाद के व्लॉग में आप देख लीजिएगा, मैंने कहा था कि जहां पर कंपटीशन है, इतनी ज्यादा रेशो नहीं थी, कंपटीशन है तो, लेकिन जीतने के चांसेस ब्रिगेडियर इजाज अहमद शाह साहब के ही थे। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि इस हल्के में रिगिंग हुई है और शिजरा मनसब अली रिगिंग के साथ जीती है, मैं ये बात नहीं करता हूं। इसकी असल रीजन ये है कि आखिरी रात को जो राय असलम खान खरल कैंडिडेट थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने विड्रॉ किया शिजरा मनसब अली खान की हिमायत में। तो जब उन्होंने विड्रॉ किया अपना इलेक्शन, वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और वो 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से एमपीए भी रह चुके हैं, बड़ा उसका उनका वोट बैंक है। तो जब उन्होंने डॉक्टर शिजरा मनसब अली खान की हिमायत में विड्रॉ किया है तो वो वोट जो पड़ा है डॉक्टर शिजरा मनसब अली खान को, तो उसकी वजह से उनकी लीड बन गई तकरीबन 4500 से 5000 के करीब करीब। अगर वो विड्रॉ ना करते और वो कॉन्टेस्ट करते इलेक्शन, तो वही रिजल्ट आता जो मेरे दूसरे सर्वेज का आया था। तो आखिरी रात को जो उनके विड्रॉ करने की वजह से जो डिफरेंस आया है, ये इसने इफेक्ट किया है और इस वजह से शिजरा मनसब अली खान लीड करके तकरीबन 4500 से 5000 के फर्क के साथ वो जीत गई हैं। तो इस बात करने का मकसद ये है कि जो मैंने सैंपलिंग की, जो मैंने क्वेश्चनर तैयार किया, जो मैंने साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल किया अपने सर्वे में, उसमें किसी भी किस्म का जरा भर मैंने फर्क नहीं रहने दिया है और पूरी ईमानदारी के साथ सर्वेज की है। और ये मेरे सर्वेज की ऑथेंटिसिटी है कि जो आज के रिजल्ट के साथ बिल्कुल वैसे ही वो मैच कर रहे हैं और वो रिजल्ट वही शो करवा रहे हैं जो मैंने सर्वे में आपको बताए थे। मैंने एक बात और अपने व्लॉग में की थी कि वजीर आजम इमरान खान बनने जा रहे हैं। इसके लिए अमेरिका ने वाजे इशारा भी दे दिया था और उनका इशारा देना मकसद ये कि उन्होंने कहा था कि इसको वजीर आजम बना दो, लेकिन क्लू मिलते हैं कि जिससे रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। आज ये जो पाकिस्तान में प्री पोल रिगिंग हुई है, पोल डे पर रिगिंग हुई है, पोस्ट पोल रिगिंग हो रही है, इसके पीछे भी यही साजिश है एब्सोल्युटली नॉट वाली। तो वही एब्सोल्युटली नॉट वाला जो मामला है वही इमरान खान साहब को जेल में भी डाले हुए। लेकिन बहरहाल वो सिविलाइज्ड कंट्रीज हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी भी यही है कि वो डेमोक्रेसी को और जमहूरियत को वो रास्ता दें। तो उनकी तरफ से इशारे आना शुरू हो गए थे कि ट्रांसपेरेंट और फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए और ट्रांसपेरेंसी नजर आनी चाहिए। तो वो चीज भी थोड़ा सा इस तरफ इशारा दे रही थी। और जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के इदारे थे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है या ब्लूमबर्ग है, उनके जो सर्वेज आए थे वो भी इस तरफ इशारा कर रहे थे कि पीटीआई ऑन ग्राउंड बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीतने के उसके चांसेस हैं। सो ये एक सिस्टमैटिक बात है कि जो पार्टी, जो फर्द जीतने जा रहा होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी जीतने जा रही होती है, तो उसके साथ म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं सारे इदारे। तो उसने बहरहाल अपनी जगह बनाना थी, वो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है वो इदारों का डेवलप होना था। तो यहां तक बात आनी थी। तो मैं आज भी अपनी उसी बात पर कायम हूं कि वजीर आजम इमरान खान बनेंगे। कैसे बनेंगे इसमें इट मे टेक लिटिल बिट लॉन्गर, क्योंकि अब जो रिजल्ट्स आए हैं ये थोड़ा सा वेरी कर रहे हैं। इसमें चीजें कुछ ऐसी हो रही हैं कि जो पोस्ट पोल रिगिंग, प्री पोल रिगिंग, पोल डे रिगिंग और पोस्ट पोल रिगिंग के जो मामला थे वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो बहरहाल विद द पासेज ऑफ टाइम थिंग्स विल मस्ट बिकम
क्लियर एज द टाइम पास। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान वाज़े अक्सरियत के साथ इस वक्त तक जीत चुके हैं और अमरीकी वजारत खारजा भी इशारा दे चुकी है कि ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। तो आई होप कि जो रिजल्ट्स पर असरअंदाज होने वाले अवामल या अनासर या ताकतें हैं वो इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखेंगी कि ये पाकिस्तान की कसीर पॉपुलेशन की राय है जो कल उन्होंने दी है और उसमें वाज़ेह अक्सरियत पीटीआई की है, तो उस पर असरअंदाज होने की कोई भी कोशिश नहीं करेगा और जेन्युइन रिजल्ट हमें देंगे। अगले व्लॉग में काफ़ी सारी बातें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं ज़रा इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।